Hello students. So we are going to start question number 17 of exercise 1.2 of rational number. 16th क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया था. 17th क्वेश्चन में ये दिया है a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू, ये हमें प्रूव करना है. तो ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये आपने रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी होती है. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं. 1 + 2 इज रिटन इन द ब्रैकेट एंड +3. सो 1 + 2 इज 3 एंड 3 + 3 इज 6. अब इसको हम थोड़ा सा ऑपोजिट कर लेते हैं. 1 हम बाहर निकाल देते हैं एंड 2 + 3 इज रिटन ओवर देयर. सो 1 and 2 + 3 is 5 and 1 + 5 is 6. Means these both are same. तो यही जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कभी कभी क्वेश्चंस में पूछते हैं कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा. अब ये वैल्यूज दी हैं तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई मीन्स यू हैव टू प्रूव. तो ये हमने लिखा है a + b इज रिटन ओवर इन द ब्रैकेट प्लस c. सो द वैल्यू ऑफ a इज -2/3 plus value of b is 5/6 plus c is -5/8. जो प्लस का साइन है वो हम प्लस का ही सिंबल यूज करेंगे, बट c की वैल्यू यहाँ माइनस में, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे. अब मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब दो कभी भी साइन मिलते हैं तो सॉल्व करके एक साइन लगा लेते हैं. अच्छा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बॉडमास के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6. अब करते क्या है, -2 लिखा है न्यूमरेटर में तो -2 नोट करते हैं. मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं. 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स. फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 लिखेंगे. देन 6 की टेबल में 6 आता है 1 टाइम. एक ये चीज याद कर लो, डी 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 मीन्स ट्रिपल डी. डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. इट मीन्स यहाँ ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे. तो जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आएगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है. फिर 6 को 6 से डिवाइड करा है तो 1 आएगा. तो ये कंसेप्ट याद कर लो 3D का, और ऐसे भी याद कर सकते हो 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, तो मे भी याद हो जाए. और ये प्लस माइनस इज -5/8. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 5/6, और यहाँ पे -5/8 एज इट इज नोट करेंगे. देन -4 एंड +5, प्लस माइनस मेक्स माइनस, लेकिन जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन नोट करते हैं. तो यहाँ पे 5 बड़ा है और 5 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/6. ये हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट का 1/6. ये माइनस का साइन 5/8. अब हम एलसीएम निकाल लेंगे 6 और 8 का. निकाल लेना एलसीएम, 24 ही आएगा. 24 हमने यहाँ लिखा. फिर 1 है, 1 लिखा. फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स. माइनस है, माइनस लगाया. 5 है, 5 लिखा. 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स. सॉल्व कर लेंगे इसको. 4 1s are 4 एंड माइनस का साइन 5 3s are 15/24. फिर अब कौन सा नंबर बड़ा है, 15. 15 के सामने कौन सा सिंबल है, माइनस, तो पहले हम माइनस नोट कर देते हैं. 15 - 4 इज 11/24. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पूरा सॉल्व हो गया है. अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड का. तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है a प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है b + c. तो a की जगह हम लिख देंगे -2/3, वैल्यूज सेम है. b की जगह हम लिखेंगे 5/6 प्लस c की जगह है -5/8. अब यहाँ पे 2 सिंबल मिल रहे हैं तो हम सॉल्व करके पहले तो एक सिंबल लगा लेंगे. तो प्लस माइनस होता है माइनस. अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं. 8 और 6 का एलसीएम, अगेन इट इज 24. देन वी विल राइट 5. 6 की टेबल में 24 4 टाइम्स माइनस. 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स. सॉल्व करेंगे. 5 4s are 20 माइनस 5 3s are 15/24. देन -2/3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 20 - 15 इज 5/24. अब ये क्या हो गया, -2/3 प्लस 5/24. अब हम एलसीएम लेंगे जब 3 और 24 का, तो एलसीएम आएगा 24.
तो हम 24 नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या है -2, तो -2 नोट करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करता है डिवाइड। तो 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स, प्लस 5 वी विल नोट एज इट इज। 24 के टेबल में 24 1 टाइम, देन -2 into 8 is -16 प्लस 5 1s are 5 अपॉन 24, प्लस माइनस मेक्स माइनस, लेकिन 16 बड़ा है, 16 के आगे माइनस का सिंबल है, सो वी विल कॉपी माइनस। 16 माइनस 5 इज 11। अब यहाँ पे हमारा LHS जब हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था -11 अपॉन 24, और हमारा RHS भी क्या आया है -11 अपॉन 24। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS and you just write hence verified। ये क्वेश्चंस ऐसे ही दिए हुए हैं, बस इसमें वैल्यूज चेंज है। जो यहाँ पे A मतलब प्रूफ हमें यही चीज करनी है, बस A, B और C की वैल्यू डिफरेंट है। नाउ मूविंग ऑन द 18th क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स। मैंने जब पहली रेशनल नंबर की क्लास ली थी तब उसमें एडिटिव इनवर्स सिखाया था कैसे निकालते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज, मैंने एक चीज और बताई थी, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो इसमें हम क्या चीज ऐड करें कि वो 0 बन जाए। तो A में हम क्या ऐड करें कि वो 0 बन जाए, तो -A ऐड करेंगे। सो प्लस माइनस मेक्स माइनस एंड A माइनस A इज 0। तो एडिटिव इनवर्स का ये मतलब होता है। और अगर सिंपल वे में समझना है तो बस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ साइन कौन सा है -3 अपॉन 8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3 अपॉन 8। अब ये जो क्वेश्चन दिया वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों माइनस हैं। तो जब दोनों माइनस होंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव 42/7। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -42/7। मीन्स इस -42/-7 का एडिटिव इनवर्स होगा -42/7। या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो और या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव ही होता है। इट मीन्स ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। नाउ दिस इज -8, तो -8 का एडिटिव इनवर्स 8। 5/26 का एडिटिव इनवर्स -5/26। ये इजी था, एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो समझ आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहा गया है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/20 सो एज टू गेट 3/4। मतलब 3/20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3/4 बन जाए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी P। हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा है P, मीन्स 3/20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे P, तो हमें क्या मिल जाएगा 3/4। देन ये -P हमने ऐसे नोट कर लिया, यहाँ पे 3/4 था, ये 3/4 जो इक्वल्स टू इधर लिखा होगा पहले उसको नोट करेंगे। अब इधर ये 3/20 प्लस का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे 4 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 20। अब ये जो 3 है इस 3 को ऐसे ही नोट करते हैं। 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स आता है, देन हियर इट इज रिटन -3, सो वी विल कॉपी एज इट इज। 20 के टेबल में 20 1 टाइम, 5 3s are 15 -3/20। So -P is equals to 15 - 3 is 12/20। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 3s are 4 5s are, सो -P इज इक्वल्स टू 3/5। लेकिन हमें वैल्यू -P की नहीं निकालनी है, हमें वैल्यू P की निकालनी है, क्योंकि हमने नंबर लेट किया था P। सो P इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस है वो उधर चला जाएगा। इट मीन्स P इज इक्वल्स टू -3/5। अब इसको आप अगर देखना है कि सही है कि गलत, तो एक बार इस नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करके देखना, अगर ये आंसर आ रहा है इट मीन्स तुम्हारा क्वेश्चन सही है।